बहरहाल आगे बढ़ेंगे, एक और खबर आपको दिखा रहा हूं। इटली में इस समय जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और विंटर ओलंपिक्स से पहले यह विवाद हो रहा है, बवाल हो रहा है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं, यह आप देखिए जरा। इटली में ओलंपिक के आयोजन के दौरान विरोध हो गया, बवाल हो गया। देखिए आप जरा, आगजनी हो गई। दिखाइए फुल फ्रेम, एमएन सुनाइए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, प्रदर्शनकारियों ने जहां पर एथलीट्स रुके हुए हैं वहां पर पटाखे जला दिए और वो भी बड़ी संख्या में। आप देखिए, सुनवाइए। अब आपको बताएं दर्शकों, जैसे ही पटाखे चलाए गए, ये जानलेवा हमला था। एथलीट्स परेशान हो गए, वहां पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ। दिखाइए जरा फुल फ्रेम इसे भी। अब दर्शकों, जो हिंसक भीड़ थी जो पटाखे छोड़ रही थी, उस पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। यानी मेलोनी ने आदेश दे दिया पुलिस को हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए। अब दर्शकों, दावा यह किया जा रहा है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसमें फिलिस्तीन के लोग। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है दर्शकों। प्रदर्शन में फिलिस्तीन के समर्थकों ने क्या बवाल खड़ा किया, इसकी भी जांच की जा रही है। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, फिलिस्तीन के समर्थकों पर क्यों इल्जाम लगा? क्योंकि जब इजराइल का प्रतिनिधि मंडल आया तो उनका विरोध किया गया है। क्या इजराइल का प्रतिनिधि मंडल जिन्होंने विरोध किया है वही लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे? इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है। प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त जॉर्जिया मेलोनी का शहर हिंसा की आग में सुलग रहा है। इटली के मिलान में आयोजन ओलंपिक का हो रहा है, लेकिन हिंसक भीड़ पूरे शहर में आतंक मचा रही है। जिस ओलंपिक विलेज में 1,500 एथलीट ठहरे हैं, जो जगह आयोजन हो रहा है, ठीक उसी के पास हजारों की भीड़ हिंसक प्रदर्शन कर रही है। पुलिस पर पटाखे और आंसू बम के गोले दागे जा रहे हैं। ओलंपिक के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इन नकाबपोश प्रदर्शनकारियों के पीछे क्या फिलिस्तीन समर्थक हैं, जो 1 महीने पहले इटली को सुलगा चुके हैं, या फिर यह जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश है? क्योंकि ओलंपिक खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेलोनी के कंधों पर है और तमाम देशों के एथलीट अभी इटली में मौजूद हैं। दर्शकों, ये बड़ी बात है क्योंकि कई सारे देश वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन एकाएक इतना बड़ा हमला आखिर क्यों किया जा रहा है एथलीट्स पर? ओलंपिक की तैयारियों के बीच इटली में बवाल मचा हुआ है। इटली के मिलान में हिंसक भीड़ सड़कों पर उतर चुकी है।
जिस होटल में एथलीट ठहरे हुए हैं उसे निशाना बनाया जा रहा है। बम, पटाखे और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और आपको यह जानकारी दे दें, इसकी वजह से मिलान शहर में विरोध की चिंगारी भड़क गई है। दावा यह कि नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया है। इसमें कुछ फिलिस्तीन के समर्थक भी हैं जो पहले भी इटली में मेलोनी के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इस बार इटली में सवाल उन एथलीट्स की सुरक्षा का है जो शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक में भाग लेने के लिए मिलान पहुंचे हैं। दरअसल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इटली में हैं और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मिलान यात्रा में शामिल हो रहे थे। इस दौरान भीड़ उग्र हो गई और पटाखों से हमला करने लगी, जिसके बाद फौरन पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ओलंपिक से पर्यावरण को नुकसान होगा, लेकिन इस हिंसक प्रदर्शन के पीछे बहुत बड़ी साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। अब सोचिए, जो पर्यावरण को लेकर सवाल उठा रहे हैं वही पटाखे जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इटली की एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि वो अपने आप को बड़ी ओपन सोसाइटी समझते हैं, अभी भी अपने आप को बड़े लिबरल और ओपन मानते हैं। बहुत सारे मुसलमान लोग वहां रहते हैं, उनकी कौम बढ़ती जा रही है। एक समस्या जिसको मैं समझ नहीं पाता, अगर हमास और इजराइल के बीच में कोई तनाव है तो उसको एक रिलीजियस कलर क्यों दे दें? ये क्यों कहते हैं कि यहूदियों के बीच और मुसलमानों के बीच ये जंग? ये नहीं है, ये इजराइल और आतंकियों के बीच का जंग है, लेकिन इस्लाम उसे मिस इंटरप्रेट करता है। तो अब इटली को समझ आ रहा है कि जो कुछ वहां हो रहा है वो सही नहीं है, नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, इसके बाद मेरा मानना है, क्योंकि मैं इटली के प्राइम मिनिस्टर जो है उनको अच्छी तरह से मैं जानता हूं, इन द सेंस मैंने पढ़ा है, देखा है, सुनने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने जहां पर एथलीट्स रुके हुए हैं वहां पर पटाखे जला दिए, और वो भी बड़ी संख्या में। आप देखिए, सुनवाइए।